आप कल्पना करके देखिए, सम्राट की, महाराज की, राजा की पुत्री बलकल वस्त्रों में अपने पति के साथ चली गई, कहां? वन में। और वन में चित्रकूट में जब जनक जी महाराज को सीता जी मिली होंगी, और उस समय सीता जी ने क्या कहा होगा? आज के पिताजी को आज की बेटी मिल जाती, अपने पति के साथ कष्ट पाती हुई, तो पिताजी आज के क्या कहते? सीता मां ये साधारण पिता की बेटी नहीं थी, वो महाराज जनक की बेटी थी, और वन में थी, कष्ट पा रही थी, झोंपड़ी में रह रही थी, महलों में रहने वाली, जिन्होंने कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया अपने चरणों से, वो पृथ्वी पर स्वयं चल रही नंगे पैरों से अपने पति के साथ बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, झोंपड़ी में जीवन व्यतीत कर रही हैं। और जब जनक जी मिले चित्रकूट में, तो एक बात उन्होंने अपनी पुत्री से कही, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे सीता, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, धन्य कर दिया, और आज दोनों कुल महान हो गए, क्योंकि तुम जैसी पुत्री मुझे मिली और तुम्हारे जैसी बहू रघुकुल को मिली। ये है राम कथा जो हमें जोड़ती है। क्या करती है? एक और बात सीख लीजिए, सुख में तुम्हारा साथ देने वालों की कभी कमी नहीं होती। जब आप अच्छे पद पे हो, अच्छा धन जेब में हो, अच्छी तरीके से तुम्हारी जवानी जोश में हो, उस समय तुम्हारा साथ देने वाले की कोई कमी नहीं। सही माने में परीक्षा तब होती है जब तुम्हारा समय बुरा चल रहा होता है, और तब तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए, वही तुम्हारा अपना सगा है, वही तुम्हारा है। हां या ना? जवाब दो, हां या ना? विपत्ति काल में तुम्हारे परिवारी जनों की परीक्षा होती है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। तो जितनी भी बहन बेटियां यहां पर बैठी हैं, अपने पिता का सर मत झुकने देना, और अपने पति की नजरों में हमेशा सम्मान को पाना, तभी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ माना जाएगा। और यहां भी तुम्हारी विजय है और वहां भी तुम्हारी विजय है, दोनों जगह। सीता मैया ने ये करके दिखाया है, और इसीलिए आज तक पूजी जा रही हैं सीता मैया। मां कह के पूरा विश्व संबोधित करता है।